नमो नमः। संस्कृतविषयस्य आन्लैन् क्लास् मध्ये भवतीनां सर्वेषां च स्वागतमस्ति। अहमस्मि जयदेव उपाध्याय महामना मालवी इंटर कॉलेज। अद्य वयं संस्कृतगद्यभारत्याः प्रथमपाठस्य महाकविः कालिदासः इति पाठस्य शेष अंशान् पठिष्यामः। भवन्तः ध्यानेन शृण्वन्तु, तदनु शुद्धोच्चारणं कुर्वन्तु। तो आइए हम लोग अध्ययन आरंभ करते हैं। जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे का पाठ शुरू करते हैं। कालिदास काव्येषु अंगीरसः श्रृंगारोऽस्ति, तस्य पुष्ट्यर्थं करुणादयोऽन्ये रसाः अंगभूताः। रसानुरूपं क्वचित् प्रसादः क्वचिच्च माधुर्यं तस्य काव्योत्कर्षे साहाय्यं कुरुतः। वैदर्भीरीतिः कालिदासस्य वाग्वस्येव सर्वत्रानुवर्तते। अलङ्कारयोजनायां कालिदासो द्वितीयः। यद्यपि उपमा कालिदासस्येत्युक्तिः उपमायोजनायामेव कालिदासस्य वैशिष्ट्यमाख्याति, तथापि उत्प्रेक्षार्थान्तरन्यासादीनाम् अलङ्काराणां विनियोगः तेनातीव सहजतया कृतः। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुन्तले वस्तुविन्यासः अनुपमः, चरित्रचित्रणं सर्वथा नवद्यं, संवादशैली सम्प्रेषणीयास्ति। सममेव भारतीयसंस्कृत्यनुमतानां धर्मार्थकाममोक्षमूलानां मानवमूल्यानां प्रकाशनं कालिदासस्य वैशिष्ट्यमस्ति। आश्रमवासिनीं शकुन्तलां निर्वर्ण्य मनसि कामप्ररोहमनुभूय दुष्यन्तः तावच्छान्तिं न लभते यावत्तां क्षत्रियपरिग्रहक्षमां विश्वामित्रस्य दुहितेयमिति नावयति। कण्वस्यानुज्ञां विना गन्धर्वविधिना कृतः विवाहः उभावपि तावत् प्रताडयति यावदेकतः शकुन्तला मारीचाश्रमे तपश्चरणेन अवज्ञाजनितं कलुषं न क्षालयति। अपरतः दुष्यन्तः अङ्गुलीयलाभेन लब्धस्मृतिः सत् भृशं पीड्यमानः प्रायश्चित्ताग्नौ आत्मशुद्धिं न कुरुते। तदनन्तरमेव तयोः दाम्पत्यप्रेम निष्कलुषं भवति, पुत्रोपलब्धौ च परिणमते। इत्यन्तम् एव वयं पठामः। कालिदास काव्येषु अंगीरसः श्रृंगारो अस्ति। कालिदास के काव्य में अंगीरस वह होता है जो कि काव्य का या ग्रंथ का प्रधान रस होता है, उसे अंगीरस कहते हैं। तो कालिदास के काव्यों में अंगीरस क्या है? श्रृंगारो अस्ति, यानी श्रृंगार रस है। तस्य पुष्ट्यर्थम, उसकी पुष्टि के लिए, यानी उस श्रृंगार रस की पुष्टि के लिए करुणादयो अन्य रसाः अंगभूता, करुण आदि अन्य रस अंगभूता यानी अंग स्वरूप हैं। रसानुरूपम क्वचित प्रसादः, रस के अनुरूप कहीं पर, क्वचित का अर्थ है कहीं पर, प्रसादः यानी प्रसाद, क्वचिच्च माधुर्यम और कहीं पर माधुर्य। तस्य काव्योत्कर्षे, उनके काव्य के उत्कर्ष में, साहाय्यम कुरुतः सहायता करते हैं। वैदर्भी रीति कालिदासस्य वाग्वस्येव सर्वत्रानुवर्तते। वाग्वस्येव यहाँ पर गुणसंधि है, वाग्वस्यैव। तो वैदर्भी रीति, तो कई 3 रीतियां हैं। वैदर्भी रीति है, उसमें प्रमुख रीति है ये। ज़्यादातर कालिदास की रचनाएं इसी में हैं। तो वैदर्भी रीति कालिदासस्य वाग्वस्या इव, वैदर्भी रीति कालिदास के वाग्वस्या यानी का अर्थ है वाणी की वशवर्तिनी के समान। वाग्वस्या इव, वाणी की वशवर्तिनी के समान, यानी वाणी कालिदास की वाणी के वश में हुई के समान। सर्वत्रानुवर्तते, सर्वत्र
अनुवर्तते यानी अनुवर्तन करती है, यानी उनके पीछे पीछे चलती है। अलंकार योजनायाम कालिदासो द्वितीयः। अलंकारों की योजना में कालिदास अद्वितीय हैं। यद्यपि उपमा कालिदासस्य इति उक्ति, यद्यपि एक उक्ति है उपमा कालिदासस्य, यानी कालिदास की उपमा बहुत श्रेष्ठ है, फिर भी यद्यपि उपमा कालिदासस्य इति उक्ति है, यह उक्ति उपमा योजनायामेव, उपमा की योजना में ही कालिदासस्य वैशिष्ट्यम आख्याति, कालिदास की विशेषता को बताती है। तथापि उत्प्रेक्षार्थांतर न्यासादीनाम अलंकाराणाम, उत्प्रेक्षा अर्थांतर न्यास आदि अलंकारों की योजना तेन अतीव सहजतया कृता, उनका प्रयोग कालिदास ने अत्यंत ही सहजता पूर्वक किया, यानी बहुत स्वाभाविक ढंग से किया है। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु, कालिदास की नाट्य कृतियों में, नाट्य रचनाओं में, विशेषतः शाकुंतले, विशेष करके अभिज्ञान शाकुंतलम में, वस्तु विन्यासः अनुपमः, वस्तु का विन्यास यानी कथा वस्तु, कथा की जो वस्तु है उसका विन्यास अनुपमा यानी अनुपम है, बहुत सुंदर है। चरित्र चित्रणम सर्वथा अनवद्यम, चरित्र का चित्रण सर्वथा यानी सभी प्रकार से, अनवद्यम यहाँ पर दीर्घ संधि है, सर्वथा अनवद्यम तो सभी प्रकार से अनवद्य है यानी अनिंदनीय है। संवाद शैली संप्रेषणीयास्ति, संवाद की शैली संप्रेषण गुण से युक्त है, यानी जैसा जो संवाद है दूसरे तक पहुंचाना है वह उसी रूप में पहुंचता है, यानी कालिदास का जो संवाद शैली है उनके ग्रंथों में वह संप्रेषणीय है, संप्रेषण गुणों से युक्त है। समम एव, साथ ही भारतीय संस्कृति अनुमतानाम, यण संधि है, भारतीय संस्कृति अनुमतानाम, भारतीय संस्कृति से अनुमत यानी भारतीय संस्कृति के मतानुसार, धर्मार्थ काम मोक्ष मूलानाम, धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलक, काम मोक्ष मूल वाले मानव मूल्यानाम प्रकाशनम, मानव मूल्यों का प्रकाशन यानी उसका उद्घाटन, कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, कालिदास की विशेषता है। आश्रमवासिनीं शकुंतलां निर्वर्ण्य, आश्रम में निवास करने वाली शकुंतला को निर्वर्ण यानी देख करके, मनसी काम प्ररोहम अनुभूय, मन में कामस्य प्ररोहम, काम प्ररोहम, काम के अंकुर को, प्ररोह का अर्थ है अंकुर, अंकुर तो अंकुर को अनुभूय अनुभव करके, दुष्यंतः तावत् शांतिम न लभते, दुष्यंत को तब तक शांति नहीं प्राप्त होती है। तावत् शांतिम, तावत् शांतिम यहाँ पर संधि विच्छेद होगा, व्यंजन संधि हो गया है, तो तावत् शांतिम बना तो तब, तावत् का अर्थ होता है तब तक, तो तब तक शांतिम न लभते, शांति को नहीं प्राप्त होता है, प्राप्त करता है। यावत ताम, यावत का अर्थ है जब तक, जब तक के, ताम यानी उसको, शकुंतला को, क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम, क्षत्रिय के द्वारा परिग्रह के योग, परिणय के योग्य, क्षमाम का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा योग्य, तो क्षत्रिय परिग्रह क्षमाम, क्षत्रिय के द्वारा परिणय के योग्य, विश्वामित्रस्य दुहितेयमिति नावयति, इयम विश्वामित्रस्य दुहिता इति न अवयति, इयम यानी यह, विश्वामित्रस्य दुहिता, विश्वामित्र की कन्या है, इति न अवयति ऐसा नहीं जान लेते हैं, न अवयति यहाँ पर दीर्घ संधि है, न अवयति तो नहीं जान लेते हैं। कण्वस्य अनुज्ञां बिना, कण्व की आज्ञा के बिना, गंधर्व विधिना कृतः विवाह, गंधर्व विधि से किया गया विवाह, उभावपि, उभौ अपि, उभौ का अर्थ होता है दोनों,
यहाँ पर अयादि संधि हो गया तो उभावपि बना है। तो उभव अपि, उन दोनों को, शकुंतला और दुष्यंत उन दोनों को ही, तावत प्रताड़यति तब तक, प्रताड़यति दुख देता है, यावदेकतः शकुंतला जब तक, यावत का अर्थ है जब तक, एकता एक और, शकुंतला मारीचाश्रमे, मारीचस्य आश्रमे, मारीचाश्रमे, तो मारीच ऋषि के आश्रम में तपश्चरणेन, तपस्या के द्वारा, अवज्ञा जनितम कलुषम न क्षालयते, अवज्ञा से उत्पन्न यानी पिता की अवज्ञा अपमान से उत्पन्न जो कलुष, कलुषम न क्षालयति, पाप को नहीं धो डालती है। तो जब तक तपस्या के द्वारा अवज्ञा जनित पाप को नहीं धो डालती है। तथा अपरतः, दूसरी तरफ, दुष्यंतः अंगुलीय लाभेन, दुष्यंत अंगुलीय के लाभ से, अंगुली का अर्थ है अंगूठी, तो अंगूठी को प्राप्त करके, लब्ध स्मृति सत, स्मृति को वापस प्राप्त करने वाला सत यानी होकर के, भृशम पीड्यमान, अत्यधिक, भृशम का अर्थ है अत्यधिक, पीड्यमान दुखी होते हुए, प्रायश्चित्ताग्नौ, प्रायश्चित्त रूपी अग्नि में, आत्मशुद्धिम न कुरुते, आत्मशुद्धि नहीं कर लेता है। तदनंतरम एव, उसके बाद ही, अनंतरम का अर्थ है बाद में, तद अनंतरम उसके बाद ही, तयोः दाम्पत्य प्रेम, उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम, निष्कलुषम भवति, निष्कलुष होता है यानी निष्पाप होता है। तथा पुत्रोपलब्धौ च परिणमते, और पुत्र की उपलब्धि के रूप में, परिणमते यानी परिवर्तित होता है यानी प्रतिफलित होता है। इति, यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। एक बार पुनः इसका अवलोकन कर लेंगे हम लोग। आपने जो पढ़ा है इन शब्दों का शब्दार्थ आप उसको ध्यान में रखेंगे, जो कठिन शब्द है उनको लिख लेंगे और उसको याद करेंगे। पुनः एक बार हम लोग इसका एक करते हैं। कालिदास काव्येषु अंगीरसः श्रृंगारो अस्ति, कालिदास के काव्य में अंगीरस श्रृंगार है। तस्य पुष्ट्यर्थम करुणादयोन्ये रसाः अंगभूताः, उसकी पुष्टि के लिए करुण आदि अन्य रस अंगभूत हैं यानी अंग स्वरूप हैं। रसानुरूपम क्वचित प्रसाद क्वचित च माधुर्यम, रस के अनुरूप कहीं पर प्रसाद और कहीं पर माधुर्य। तस्य काव्योत्कर्षे साहाय्यम कुरुतः, उनके काव्य के उत्कर्ष में सहायता करते हैं। वैदर्भी रीति कालिदासस्य वाग्वस्येव सर्वत्र अनुवर्तते, वैदर्भी रीति कालिदास के वाणी के वश में हुई के समान, सर्वत्र अनुवर्तते सभी जगह अनुसरण करती है। अलंकार योजनायाम कालिदासो द्वितीयः, अलंकार की योजना में कालिदास अद्वितीय हैं। यद्यपि उपमा कालिदासस्येत्युक्तिः, यद्यपि उपमा कालिदासस्य, यह उक्ति उपमा योजनायामेव कालिदासस्य वैशिष्ट्यमाख्याते, उपमा की योजना में ही कालिदास की विशेषता को बताती है। तथापि फिर भी उत्प्रेक्षार्थान्तरन्यासादीनाम् अलङ्काराणां विनियोगः तेनातीव सहजतया कृतः। उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदि अलंकारों का प्रयोग तेन यानी उनके द्वारा अत्यंत ही सहजतापूर्वक स्वाभाविक ढंग से कृतः यानी किया गया है। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुंतले वस्तु विन्यासः अनुपमः, कालिदास की नाट्य कृतियों में, नाट्य रचनाओं में विशेष करके अभिज्ञान शाकुंतलम में वस्तु का विन्यास, कथा वस्तुओं का विन्यास अनुपम है यानी बहुत सुंदर है। चरित्र चित्रणम सर्वथानवद्यम संवाद शैली संप्रेषणीयास्ते, चरित्र का चित्रण सर्वथा यानी सभी प्रकार से अनिंदनीय है और संवाद शैली संप्रेषणीया अस्ति, संप्रेषण गुण से युक्त है। समम एव भारतीय संस्कृति अनुमतानाम, साथ ही भारतीय संस्कृति के मतानुसार धर्मार्थ काम मोक्ष मूलानाम, धर्म अर्थ काम मोक्ष मूलक मानव मूल्यानां प्रकाशनम, मानवीय मूल्यों का प्रकाशन कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, कालिदास की विशेषता है।
आश्रमवासिनीं शकुन्तलां निर्वर्ण्य मनसि काम प्ररोहमनुभूय, आश्रम में निवास करने वाली शकुंतला को देखकर मन में काम के अंकुर का अनुभव करके दुष्यंतः तावत् शांतिं न लभते यावत् तां क्षत्रिय परिग्रह क्षमां विश्वामित्रस्य दुहितेयमिति नावयति। दुष्यंत तब तक शांति को नहीं प्राप्त करता है जब तक उसको यानी शकुंतला को क्षत्रिय के द्वारा परिणय के योग्य विश्वामित्र की यह कन्या है यह बात नहीं जान लेता है। कण्वस्यानुज्ञां विना गंधर्व विधिना कृतः विवाह, कण्व की आज्ञा के बिना गांधर्व विधि से किया गया विवाह उभावपि तावत् प्रताड़यति, उन दोनों को ही तब तक पीड़ित करता है यावदेकतः शकुंतला मारीचाश्रमे तपश्चरणेन अवज्ञाजनितं कलुषं न क्षालयति, जब तक एक तरफ शकुंतला मारीच ऋषि के आश्रम में तपस्या के द्वारा अवज्ञा से उत्पन्न पाप को नहीं धो डालती है, अपरतः दुष्यंतः अंगुलीय लाभेन लब्ध स्मृति सत, दूसरी तरफ दुष्यंत अंगुलीय के लाभ से अंगूठी के प्राप्ति से लब्ध स्मृति साथ स्मृति को वापस प्राप्त किया हुआ होकर भृशं पीड्यमानः बहुत अधिक दुखी होते हुए प्रायश्चित्ताग्नौ आत्मशुद्धिं न कुरुते, प्रायश्चित्त रूपी अग्नि में आत्मशुद्धि नहीं करता है। तदनंतरम एव तयोः दाम्पत्य प्रेम, उसके बाद ही उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम भवते पाप रहित होता है। पुत्रोपलब्धौ च परिणमते, और पुत्र की प्राप्ति रूप में प्रतिफलित होता है, परिणत होता है यानी परिवर्तित होता है। आप लोग बहुत अच्छे से इसका अध्ययन करें। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलो आज